नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत सभी भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। दोस्तों, आज का सेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून 2026 का एग्जाम अब बिल्कुल, वो कहते हैं अंग्रेजी में राउंड द कॉर्नर है, सिर पे आ चुका है, हिंदी में बोलते हैं, और उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। मुश्किल से अब 45 दिन भी नहीं बचे हैं, और इस उल्टी गिनती में अब लास्ट मोमेंट पर बच्चों के मन में एक ही प्रश्न होता है, सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्योंकि क्या छोड़ें बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अब आखिरी के 45 दिनों में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब तो इतना समय भी नहीं है कि आप पूरे कोर्स को एक बार वापस से पढ़ लो या रिवाइज कर लो। नहीं, संभव नहीं है। अब तो सिर्फ यह संभव है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर लो, और उसके लिए मैं आज ये सेशन आपके समक्ष लेके आया हूं। और हम आज चर्चा करेंगे कि अब अगले आखिरी 45 दिनों में हम किस तरह से प्लानिंग करें और किस तरह से स्ट्रेटजी, क्या योजना बनाएं कि हमारा जेआरएफ सुनिश्चित हो जाए। तो पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए सभी लोग। मैं ये 45 दिनों की स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, मिशन है, टारगेट है जेआरएफ, और समय एग्जाम जून 22 जून 2026 से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। तो हमारे पास 22 जून तक का समय है, और यह मिशन कैसे अकम्प्लिश होगा, कैसे अब हम इसको पूरा करेंगे, आज हम उसकी रणनीति पे चर्चा करेंगे। कई बार मुझसे बच्चे कहते हैं, सर अब लास्ट मोमेंट पर आखिरी 1.5 महीने में क्या करें, पेपर 1 को छोड़ दें, पेपर 2 पर ध्यान दें, या पेपर 1 को ज़्यादा फोकस करें, पेपर 2 कम करें, क्या करें। तो मेरा कहना यह है बच्चों के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप समय वैसे ही एलोकेट करें जैसा यूजीसी नेट ने एनटीए ने एलोकेट किया। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के आते हैं, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आते हैं, यानी 1:2 का रेशो है, 1/3 और 2/3। तो आप ऐसे ही इसको एलोकेट करें, पेपर 1 और पेपर 2 1:2 टाइम एलोकेशन। पढ़ाई जो करें आप, जितने घंटे आप दे रहे हैं उसको 1:2 में बांटें। पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 के आपके अगर 50 में से 45 क्वेश्चन सही हो गए या 40 क्रॉस हो गए तो पेपर 1 आपको जेआरएफ सुनिश्चित कर देता है। पेपर 2 का कंपटीशन लगभग उस सब्जेक्ट के दरमियान कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, लेकिन पेपर 1 उस वेरिएशन को बहुत बदलाव कर देता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेपर 2 में बहुत होशियार होते हैं, अपने सब्जेक्ट के बहुत ज्ञाता होते हैं, लेकिन पेपर 1 पे ध्यान नहीं देते, तो वो लापरवाही की वजह से उस बच्चे को फायदा हो जाता है जो पेपर 1 में अच्छा है। तो पढ़ना दोनों ही है, अब कैसे करना है, अब उस पर हम योजना पे चर्चा करते हैं। हमारे पास 45 दिन है, इन 45 दिनों में हमें क्या क्या करना और क्या क्या छोड़ना है, अब उस पर जरा चर्चा हो जाए। सबसे पहली चीज ये बच्चों कि क्या छोड़ना है, मैं उस पर पहले आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज ये समझनी है कि पूरा सिलेबस, मैं पेपर 2 की विशेष तौर पे बात करता हूं, कि पूरे सिलेबस को कवर करने की सोचना अब उचित नहीं है। अगर मान लीजिए 85% सिलेबस आपका हुआ है, 15% ऐसा पोर्शन है जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा, मान लीजिए पेपर 2 की बात कर रहा हूं, तो अब समय नहीं है कि उस 15% सिलेबस को भी कवर करने की सोचे, आप शुरुआत से पढ़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 85% पढ़ लिया उसको मजबूत करने का समय आ गया। तो इसलिए क्या छोड़ना है, ऐसे टॉपिक्स जिनको कभी नहीं पढ़ा, खास तौर से पेपर 2 की बात करता हूं। पेपर 2 में वे टॉपिक्स या यूनिट जो कभी नहीं पढ़ी, अब उसको छोड़ना है। अगर आप 85% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, 80 से 85% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, तो आपका पेपर 1 बाकी का कसर निकालेगा। अब आते हैं बात पेपर 1। पेपर 1 के कौन कौन से यूनिट्स हैं जो
जो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वो आपको बहुत अच्छा कवर दे सकते हैं। अब उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं पेपर 1 की बात करता हूं कि पेपर 1 के कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तार्किक युक्ति, युक्ति युक्त तर्क। 5 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अब आखिरी समय में आपको क्या करना है, आपको कुछ फिक्स 5 टॉपिक्स में बता रहा हूं, उनको अच्छे से पढ़ जाओ बस। और उन पे पढ़ जाओ नहीं, उन पे क्वेश्चंस भी करने हैं। पढ़ना तो सिर्फ रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करना है, PYQs करने हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहली चीज आपको करना है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में मूड्स एंड फिगर्स। दूसरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, विरोध का वर्ग। तीसरा फैलेसीज। और चौथा प्रमाण। और 5वां हेत्वाभास। बस ये 5 टॉपिक अच्छे से करने हैं, 5 क्वेश्चन पक्के हैं। रिसर्च, आपको सबसे पहला काम करना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, एक्स पोस्ट फैक्टो, इन रिसर्चेस को मजबूत करना है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है, 2 भी आ सकते हैं। दूसरी बात, रिसर्च की एथिक्स वाला जो पोर्शन है जिसमें एंटी प्लेजरिज्म एक्ट 2018 है, उसको अच्छे से करके जाना है। तीसरी चीज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अच्छे से करके जाना है। चौथा सैंपलिंग। और 5वां, सैंपलिंग में नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों तरह की सैंपलिंग और उनके फर्क क्या है, कौन प्रोबेबिलिटी वाले हैं कौन नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और 5वां है APA MLA शैलियां, फॉर्मेट्स, बिब्लियोग्राफी के फॉर्मेट्स, इनको अच्छे से करके जाइए। अब मैं चलता हूं तीसरे, टीचिंग पे। टीचिंग में लेवल्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, इस पे मैं ऑब्लिक लिख रहा हूं, यानी इन 2 में से एक, ये दोनों का में से एक क्वेश्चन आता है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग सपोर्ट के जो आजकल ऑनलाइन टीचिंग टूल्स हैं, इस पे 2 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं आजकल। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स जैसे कहूट है, पैडलेट है, LMS है, जितने भी मूडल है, तो ये सारे ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, पैडलेट है, कहूट है, मूडल है, और एडपजल है, क्विजेज है, तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टीचिंग टूल्स हैं जो बहुत आज के युग की टीचिंग में सबसे ज्यादा मददगार है। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, फिश बाउल मेथड किसे कहते हैं, मूल्यांकन का सिस्टम है। तो ये लेटेस्ट जो टीचिंग टूल्स और टीचिंग के तरीके हैं। तीसरा आपको करना है इवैल्यूएशन की टेक्निक्स जो लेटेस्ट है, इवैल्यूएशन की इनोवेटिव टेक्निक्स। इनोवेटिव कौन कौन सी हैं, जैसे पीयर इवैल्यूएशन क्या होता है, इप्सेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है, तो ये आपको करके जाना अच्छे से। चौथा, लर्निंग थ्योरीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे बंडुरा की थ्योरी, एल्बर्ट बंडुरा की थ्योरी में जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 4 स्टेप्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन,
इसी तरह से पावलोव की थ्योरी, इसी तरह से स्किनर की थ्योरी। तो ये सब थ्योरीज किसने क्या दिया, आइजनक्राफ्ट की 7E मॉडल क्या है टीचिंग का। तो ये सारा टीचिंग के मॉडल्स, लर्निंग थ्योरीज और टीचिंग मॉडल्स, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। लीजिए तीसरा भी हो गया खत्म, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च, टीचिंग। इसके बाद में आ जाइए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको एक तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर, सर्कुलर और ट्रांजैक्शनल, 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। एक कम्युनिकेशन के बैरियर्स, इस पे क्वेश्चन। तीसरा मास कम्युनिकेशन पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। चौथा क्लासरूम कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज पर एक क्वेश्चन पक्का आता है। जैसे टर्मिनोलॉजी मतलब हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, फैटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, सेमियोटिक्स किसे कहते हैं, ट्रांसलिटरेशन क्या होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मीडिया में क्या फर्क है, हॉट एंड कूल मीडिया में क्या फर्क है। तो ये टर्मिनोलॉजीज का पूरा एक चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको, जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लिखाई थी, मेरे नोट्स में है, उनको अच्छे से करके जाइए। तो ये था आपका कम्युनिकेशन वाला यूनिट। ठीक है, अब क्या बचा, इसके बाद में आते हैं हम मैथ्स एंड रीजनिंग में, मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। एमआरए वाले यूनिट में आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ के जाना है, एक टाइम एंड वर्क, एक रीजनिंग में कोडिंग, एक नंबर सीरीज, एक टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फ्रैक्शंस। बस इससे आपका 5 क्वेश्चंस का काम हो गया। बढ़े आगे, 5 यूनिट के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं छठी यूनिट पे। छठी यूनिट है डीआई। डीआई के लिए मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आप 2018 से 2025 के सभी PYQs बस सॉल्व कर जाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। 2018 से 2025 के इन 7 सालों में डीआई के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल। एक साल में कई बार बहुत सारे शिफ्ट भी होती हैं, तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके अगले 45 दिन में। अगर आप रोज के 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मतलब 2 टेबल, मात्र एक टेबल में 5 क्वेश्चन। तो 2018 से 2025 तक के सभी PYQs आप डीआई के सॉल्व करके जाएंगे। ये आपके लिए डीआई मजबूत कर देगा, बस और कुछ नहीं करना डीआई में आप। ठीक है, उसके बाद में छठी यूनिट आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको सबसे पहले तो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देखनी है और यूनिवर्सिटीज के प्रकार भी जानने हैं आपको। यूनिवर्सिटीज के प्रकार। दूसरी बात, हायर एजुकेशन में एक क्वेश्चन आता है वेरियस कमीशंस, कमिटीज, आयोग, वो अच्छे से करके जाने हैं आपको। विभिन्न आयोग और कमिटीज जो हैं, जैसे कोठारी कमीशन है, शर्मा कमेटी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राधाकृष्णन आयोग है, सैडलर कमीशन है, हरतोग कमेटी है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में जो बना, जो रेले आयोग, थॉमस रेले जिसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको कमीशंस के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता है। दूसरा, हायर एजुकेशन में जो लेटेस्ट रैंकिंग की जो लिस्ट है, QS तथा NIRF रैंकिंग, ये इसकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अभी जो लेटेस्ट एजुकेशन में HECI का जो स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से करके जाना है। इस पे एक क्वेश्चन है। NEP
2020 में जो लेटेस्ट चीजें आई, जैसे CBCS सिस्टम आया, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सिस्टम्स हैं, इनको अच्छे से देख के जाना है। और एक एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट एजुकेशन, मैं कहूंगा एंशिएंट एजुकेशन पर एक क्वेश्चन पक्का है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन का मैटर हो गया। अब पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आपने आज से प्रतिदिन 2 पैसेज करने हैं, प्रतिदिन 2 पैसेज PYQs में से करने हैं। बस 45 दिन 90 पैसेज, 2 पैसेज रोज। एक पैसेज और 5 क्वेश्चन, एक पैसेज में लगेंगे 5 से 7 मिनट, तो 2 पैसेज में लगेंगे 10 से 14 मिनट। बस 10 से 15 मिनट देने इस टॉपिक को। बस रोज 2 पैसेज, चाहे रात को सोते समय कर लिया, सुबह उठ के कर लिया, दिन में कर लिया, जब समय मिला। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, चल एक पैसेज पढ़ लेते, 2 पैसेज किए, 10 क्वेश्चन किए, खत्म PYQs में से। अब बचा हमारे पास ICT और PDE। ICT में आपको क्या करना है? ICT में एक तो आपके भंडारण क्षमता, स्टोरेज जो सिस्टम्स हैं, जितनी भी ये स्टोरेज की जो, जैसे गीगाबाइट, मेगाबाइट, योटाबाइट, जीटाबाइट, पीटाबाइट, ये क्या होते हैं, टेराबाइट, स्टोरेज के जो जितने भी ये आपके भंडारण क्षमताएं हैं, स्टोरेज कैपेसिटीज। एक लेटेस्ट ICT टूल्स, जो गवर्नमेंट के लेटेस्ट ICT सॉफ्टवेयर एंड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं। एक इंटरनेट से संबंधित जो शब्दावली है, इंटरनेट से संबंधित शब्दावली पे एक क्वेश्चन पक्का है। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इंटरनेट, जैसे IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, IP4 और IP6 में क्या फर्क है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना। और एक आपका जितने भी एब्रिविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जिसे आप कहते हो, वो आपको देख के जाने हैं। एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी मैं कहूंगा कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पर एक क्वेश्चन पक्का है। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, अच्छा, नंबर सिस्टम जरूर देख के जाना है। नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है। और आखिरी आपका सब्जेक्ट है PDE, पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें एक तो MDG और SDG की डिटेल्स आपको देखनी है, गहराई में जाना है इसके। वेरियस प्रोटोकॉल्स जो कन्वेंशंस हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इनकी छोटी छोटी बारीकियां, जैसे किगाली अमेंडमेंट कहां पे हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, किगाली शहर में ही हुआ था। किगाली शहर कहां पर है, कौन से देश में, रवांडा में। किगाली अमेंडमेंट किस प्रोटोकॉल पे लगा है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां पूछते हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि भारत ने वो जो CO2 के उत्सर्जन के जो टारगेट्स रखे थे, उसमें अब काफी सफलता प्राप्त की है। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज है, तो उसको आपको अच्छे से देख के जानी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पोल्यूशन पर एक क्वेश्चन,
एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और उससे संबंधित बीमारियां, इस पर एक क्वेश्चन पक्का है। तो ये कुछ खास चीजें हैं पर्यावरण की जो आपको देख के जानी। तो दोस्तों ये 10 यूनिट्स, पेपर 1 की 10 यूनिट्स और 10 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज आपको लिखवा दिए और अब आपको इन 45 दिनों में सिर्फ इनको पढ़ना है, इनको करके जाना है। अब बहुत सारा खाने का समय नहीं है, अब तो सटीक और चुनिंदा चीजें ही देखनी। और मैं याद दिला दूं आपको कि हमारे यूजीसी नेट उत्कर्ष के चैनल पर लगातार मैराथन्स चल रही है, PYQs हर रोज चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक 500 MCQs, 1000 MCQs, 1100 PYQs। तो PYQs और MCQs की सीरीज सभी सब्जेक्ट्स और पेपर 1 की लगातार चल रही है उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल पर। देखना ना भूलें इनको और इनसे फायदा उठाएं और अपना JRF लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मुलाकात होगी YouTube पर फिर से, और बैच में भी हमारी टेस्ट सीरीज और हमारी PYP सीरीज चल रही है, आप वो भी ले सकते हैं उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।